नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे 2 दिन पहले ही राज्यसभा की कुछ कार्रवाई पर। 2 दिन पहले राज्यसभा में कार्रवाई हुई है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो एक इमरजेंसी की रिपोर्ट है, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पूरे भारत में लागू की थी, उसकी रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया है, ख़त्म किया गया है, नष्ट किया गया है, ताकि जनता के सामने वो ना आ सके। आपको पता होगा कि चुनाव में कुछ समय पहले जब जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा, इंडी गठबंधन द्वारा देश में ये कहा गया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो देश के जो है संविधान खत्म हो जाएगा। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी तो मोदी ने लागू कर ही रखी है। यानी कि संविधान खत्म होने की बात और इमरजेंसी की बात बहुत देश में बहुत तेज़ी से उठाई गई और एक नैरेटिव सेट किया गया, और जो काफ़ी हद तक लोगों के दिमाग में कुछ कर भी गया, जिससे कि बीजेपी की थोड़ी सीटें घट भी गई। हालांकि उसके तो और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उसमें देश में हमारे उठा था, जिसका कुछ थोड़ा बहुत शायद कांग्रेस को, बीजेपी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब उसी के बचाव में या उसी के अटैक के मूड में अब बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जिससे कि आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मुद्दा किस तरह से है कि मुद्दा इस तरह से है कि राज्यसभा के जो शून्यकाल के दौरान झारखंड के बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश जी ने एक मुद्दा उठाया है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में गिर गई थी, उसके बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री वो बने थे, तो उस समय एक उन्होंने जस्टिस शाह की अध्यक्षता में एक शाह कमीशन का गठन किया था, जिसमें इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लागू की थी उसकी जो पूरी डिटेल जानकारी के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से आपको पता है कि मोरारजी देसाई की सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी, उनमें पार्टी में टूट हो गई थी और वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी की सरकार भी 22-23 दिनों में इन्होंने कांग्रेस ने गिरा दी थी, उनकी वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। इस तरह से जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है वो कभी जनता के सामने आ ही नहीं पाई। और इसी दौरान जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने शाह कमीशन की जो एक बड़ी भारी रिपोर्ट थी, बताते हैं करीब 3000 पेज से ज़्यादा पेज उसके अंदर थे, उस रिपोर्ट की जितनी भी कापियाँ थी, जितनी भी प्रति थी, पूरे देश में से इकट्ठी मंगा करके उन्होंने सबको नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिससे कि जनता उस रिपोर्ट को पढ़ ना सके और इमरजेंसी की सच्चाई जान ना सके। उसके साथ ही उन्होंने विदेश में भी अगर कोई प्रति चली गई थी किसी तरह से, उस प्रति को विदेश से मंगा कर भी उन्होंने देश में लाकर उसको ख़त्म किया। यानी कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जो कि आम लोगों को इसकी बिल्कुल भी जानकारी ना मिले कि इमरजेंसी के दौरान हमारे देश का क्या एक समय था जो किस तरह से लोगों पर कष्ट और दुख के बादल टूट पड़े थे। लेकिन साथ ही खुशकिस्मती से समझो कि सौभाग्य से समझो कि केवल एक कॉपी, जो दीपक प्रकाश जी ने बताई है कि एक कॉपी नेशनल आर्काइव ऑफिस के शायद रखी है, और वहाँ से वो कॉपी मंगा करके संसद के पटल पर लाई जाए, ताकि आम जनता को, आम भारतीय को भी उस इमरजेंसी के समय का पता लग सके, उसकी स्थिति का पता लग सके, उसके दौरान क्या क्या अत्याचार हुए उसका पता लग सके। और उनकी इस मांग को तुरंत सभापति अध्यक्ष चौधरी जगदीप धनखड़ जी ने तुरंत कह दिया, हाँ भाई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत सदस्य मंत्री जी को बोल दिया कि भाई आप इनको देखिए और इस रिपोर्ट को, जो भी है इनकी डिमांड है, इनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शून्यकाल में अगर कोई भी मंत्री या कोई भी नेता ऐसा सवाल उठाते हैं तो उनकी बात को सरकार मना नहीं कर सकती, और उनको उस कार्रवाई पर जरूर, उसकी जो मांग पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इनकी इस पर जरूर कार्रवाई होगी, और जनता के सामने संसद में ये जो कॉपी है शाह कमीशन की, ये कॉपी जरूर लाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि शाह कमीशन के दौरान, शाह कमीशन ही एक ऐसा कलेक्टिव या एक संगठित या एकत्रित एक दस्तावेज है, जिससे कि पता लग सकता है कि पूरे देश में इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हमारे देश में स्थिति बनी। बहुत लोग कहते हैं कि इमरजेंसी देश में लागू है, इमरजेंसी देश में लागू है, लेकिन इमरजेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल सकती। विस्तृत जानकारी केवल आपको जो ये शाह कमीशन की रिपोर्ट है, इसी से केवल मिल सकती है। तो इसीलिए जो बार बार जो इंडी गठबंधन खासकर जो बोल रहे थे कि भाई देश में इमरजेंसी लागू हो गई है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने
इस रिपोर्ट को अगर जनता के सामने पेश कर दिया है, जनता के सामने, अब तो मुझे पक्का विश्वास है कि आएगी ये, अगर सभापति जी ने बोल दिया है और डिमांड भी है और ये आएगी, तो अब एक आप बात सोचना कि किस तरह से जो इंडी गठबंधन के जो अभी काफ़ी दल जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, वो किस तरह से उनके साथ रह पाएंगे। जब रिपोर्ट में ये पता चलेगा, क्लियर होगा कि कैसे कैसे उनके नेताओं पर उस समय की जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी इमरजेंसी के दौरान 19 महीने का पीरियड उनके नेताओं ने कैसे कैसे काटा। यानी कि 19 महीने तक सभी नेताओं को, विपक्षी दलों को इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया था। ना कोई समन, ना कोई नोटिस, ना कोई कानूनी कार्रवाई, ना कोई पुलिस की कार्रवाई, वे उठा के सीधा जेल में। और 19 महीने तक ऐसे उन पर इस तरह से जेलों में रखा गया जैसे वो बहुत बड़े एक आतंकवादी हों, या किसी तरह से भी समझ सकते हैं आप उनको। काफ़ी उनमें यातनाएं भी दी गई, काफ़ी उसमें लीडर्स जो है जेल में ही मर भी गए थे, भगवान एक्सपायर हो गए थे वो। लेकिन अब इस रिपोर्ट की जिस तरह से डिमांड हुई है, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पर डबल अटैक होगा। एक तो कि कांग्रेस अपने जो इंडी गठबंधन के दलों में ही वो उसमें अहस हो जाएगी, उसके दल में जो है दरार पड़ जाएगी। दूसरा, जनता के सामने भी उसकी जो एक छवि है बहुत ज़्यादा खराब होगी। पूरे देश में पता चल जाएगा कि गठबंधन के जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने हमारे देश के जो निर्दोष वासी थे उन पर कैसे कैसे अत्याचार हुए, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन भी इतना नहीं था। करीब 50 साल हो गए इमरजेंसी को। उस समय हमारे देश में कम्युनिकेशन भी इतना नहीं था जिससे कि आम लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता चल सके। जिस किसी गांव में या शहर में छोटी घटना होती थी तो वो घटना केवल वहीं तक सीमित रह जाती थी, पूरे देश में वो घटना फैल नहीं पाती थी। क्योंकि इमरजेंसी के दौरान समाचार पत्रों पर, टीवी चैनल्स पर हर तरह से सरकार ने बिल्कुल पूरा रोक और एक पाबंदी लगा रखी थी, जिससे कि कोई भी जानकारी जनता के बीच में ना जा पाए। और उसके बाद जब 19 महीने की जब इमरजेंसी लगी, जनता पूरी त्रस्त हो गई थी चारों तरफ से, तो एक इंदिरा गांधी ने एक रिपोर्ट तैयार कराई। मैं मानता हूं कि उसमें जो अधिकारी थे, देशभक्त थे, उन अच्छे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को एक गलत रिपोर्ट दी। इंदिरा गांधी ने रिपोर्ट ये तैयार कराई जब 19 महीने की इमरजेंसी चलती हो गई। उन्होंने सोचा भाई कब तक ऐसे चलेगा, कभी तो ये देश में सरकार लानी पड़ेगी, कभी तो सिस्टम्स को, व्यवस्था को, देश को उस दूसरे उसमें संसद के, उसमें कानून के, संविधान के जरिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी बड़ी खिलाफत हो रही थी पूरे देश में। तो उस समय उन्होंने आईबी से एक रिपोर्ट तैयार कराई और आईबी से एक सर्वे कराया। क्या पता करके बताइए कि देश में अगर चुनाव अभी हो जाते हैं तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। हालांकि जो नीचे से आईबी की जो रिपोर्ट तैयार होकर गई थी उसमें बताया गया था कि भाई इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस के प्रति पूरे देश में माहौल है, अभी चुनाव ना कराया जाए। लेकिन जो शीर्ष अधिकारी थे, अच्छे थे, देशभक्त थे, उन्होंने वो रिपोर्ट गलत पेश कर दी इंदिरा गांधी के सामने और बता दिया कि भाई अगर अभी आप चुनाव करा लेते हैं तो आपकी सरकार 100% बनेगी, पूरे देश में आपका माहौल है, कुछ ऐसी बात नहीं है, विपक्षी दलों का जो एक सिस्टम था वो सब शांत हो चुका है, अब आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, आप चुनाव कराइए और आपकी सरकार बनेगी। तो इस तरह की जो गलत खबर देने पर इंदिरा गांधी को भी लगने लगा हाँ भाई शायद ये इनकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि उनको लगता था भाई आईबी मेरे खिलाफ जा नहीं सकती। लेकिन इस तरह से आईबी की एक रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने दोबारा से इलेक्शन कराए और 19 महीने बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए 77 में, तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की जो है सरकार बनी जनता पार्टी की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इमरजेंसी का पीरियड जो है एक कितना भयानक पीरियड रहा है, किस तरह से देश की क्या हालत हो गई थी और इसको किस तरह से हमारे देश के नागरिकों ने भुगता है, ये केवल आपको एक शाह जो कमीशन की रिपोर्ट है उसी से पता लग सकता है। हालांकि बीजेपी ने अभी जब से 25 जून को एक जनतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, इससे भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन काफ़ी असहज हो गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों को इसके बारे में ABCD का भी नहीं पता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, विस्तृत जानकारी लोगों को पता चलेगी कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में, उनके बड़े लीडर्स के साथ या उनके किसी पूर्वज के साथ, जो काफ़ी नेताओं के साथ भी, कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत बुरे हुए हैं, जब उनकी रिपोर्ट उनके सामने निकल के आएगी तो पता चलेगा कि देश को किस तरह से हमारी जो उस टाइम जो इंदिरा गांधी ने किस तरह से देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि उस इमरजेंसी के और भी कई दुष्परिणाम देश पर पड़े हैं, लेकिन फिलहाल जो एक मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जो एक उल्टा जो अटैक किया है कांग्रेस पर इस टाइम, ये कांग्रेस पर ये जो हमला है इमरजेंसी की जो शाह जस्टिस रिपोर्ट का, ये कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से इस पर बहुत बड़ी राजनीति होगी और कांग्रेस का काफ़ी इसमें पब्लिक जनता के सामने उसका एक ग्राफ जो है और नीचे गिरेगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही।
और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।